आज हम बनाएंगे सुंदर स्मोकी कुशन। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सुंदर स्मोकी कुशन बनाएंगे। दोस्तों, ये स्मोकी कुशन घर पर ही आसानी से बनाकर आप तैयार कर सकते। दोस्तों, मैं इस गोल कुशन को इस तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि हर कोई इसे आसानी से घर पर ही बनाकर तैयार कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे सुंदर स्मोकी कुशन। दोस्तों, कुशन बनाने के लिए सबसे पहले हम कुशन का डिज़ाइन हम एक कागज़ पर बनाकर एक ग्राफ तैयार कर लेंगे। कुशन कवर बनाने के लिए हम 60 इंच लंबा और 22 इंच चौड़ा साटन का कपड़ा लेंगे। इसी लंबाई चौड़ाई के मुताबिक हम पेपर पर इसका ग्राफ तैयार करेंगे। के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हम 1.25 इंच के कपड़े का गैप छोड़ेंगे। उसके बाद हम 8 इंच के 8 खाने बनाएंगे। उसके बाद फिर से 1.25 इंच का कपड़ा छोड़ेंगे। उसके सेंटर में 1 इंच का ग्राफ बनाएंगे। उसके बाद हम फिर से 1.20 इंच का कपड़े का गैप छोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम 8 इंच के खाने बनाएंगे। हर खाना 1 इंच का होगा, यानी कि 1.25 इंच का कपड़ा छोड़ने के बाद आगे हम 8 इंच के 8 खाने बनाएंगे, यानी कि हर खाना 1 इंच का बनेगा। इसी तरह से दूसरी तरफ भी 1-1 इंच के 8 खाने बनेंगे। टोटल कपड़ा हमने 8 इंच का छोड़ा था। अब हम जो पहला खाना है उसमें इस तरह से तिरछी लाइन लगा लेंगे। एक खाना छोड़ देंगे, एक में तिरछी लाइन लगाएंगे। उसके बाद अगले 2 खानों में जो है उनमें हम तीर का निशान बनाएंगे। उसमें भी एक सेट छोड़ देंगे, दूसरे सेट में तीर का निशान बनाएंगे। इस तरह से अगले में जो जिस खाने में हमने सेट बनाया था उसका साथ वाला छोड़ देंगे। उसके ऊपर में तीर का निशान बनाएंगे। जो थर्ड है उसमें भी हम जो खाने में हमने पहले तीर का निशान बनाया है उसे छोड़ देंगे और उससे अगले में तीर का निशान बनाएंगे। इस तरह से हम पूरे की पूरा 60 इंच की लंबाई तक किस प्रकार का डिज़ाइन तैयार करेंगे। उसके बाद जो 8वां खाना होगा उसमें हम तिरछी लाइन लगाएंगे। उसके बाद जो अगला गैप है उसे छोड़ देंगे। उसके बाद जो हमने सेंटर में 1 इंच का खाना बनाया है उसमें हम तिरछी लाइन लगा देंगे। उसके बाद जो उसकी आगे का खाना है उसे भी खाली छोड़ देंगे। अब हम अगले हाफ में भी इसी डिज़ाइन को रिपीट करेंगे, लेकिन ये जो डिज़ाइन होगा उसकी डायरेक्शन उल्टी होगी, यानी कि जो तीर की जो डायरेक्शन होगी पहले सीधी तरफ थी, अब उससे अपोजिट साइड में बनेगी। यानी कि एक डिज़ाइन का जो डायरेक्शन होगी वो एक तरफ होगी और दूसरी तरफ का जो डिज़ाइन होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट साइड में होगी। तो देखिए दोस्तों, हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया है। बस इसी ग्राफ को हम साटन के कपड़े पर उतार देंगे और फिर उसके मुताबिक हम अपना कुशन तैयार करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कुशन बनाने के लिए मैंने पीले रंग का कपड़ा लिया है। आप किसी भी कलर का कपड़ा ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा कपड़ा डबल वर्क का है, यानी ये डबल है, तो इसको मैं
सेंटर में लंबाई की तरफ से हाफ कर लूँगी, जिससे ये हमारा 22 इंच चौड़ाई का और 60 इंच लंबाई का कपड़ा रह जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने 22 इंच चौड़ाई और 60 इंच चौड़ाई का कपड़े का पीस लिया है। अब हम कपड़े की चौड़ाई की तरफ से पहले दोनों किनारों की तरफ से सवा इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे। सवा इंच का दोनों साइड निशान लगाने के बाद हम दोनों साइड पर 8-8 इंच का आगे निशान लगाएंगे। ये जो हमने 8 इंच का निशान दोनों साइड लिया है, इनसे हम 8 खानों में 1-1 इंच के हिसाब से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ग्राफ के हिसाब से मैंने सीधी लाइनें लगा ली हैं। अब हम लंबाई की तरफ से भी इंची टेप की सहायता से 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये 1-1 इंच के निशान हम दूसरी तरफ से भी लगाएंगे और ग्राफ के मुताबिक हम चौकोर 1x1 इंच का खाना बनाकर तैयार कर लेंगे। यानी कि जितने भी हम इसमें स्क्वायर बनाएंगे वो 1x1 इंच के हिसाब से होंगे। अब हम स्केल की सहायता से दोनों साइड के जो हमने बिंदु लगाए हैं उन्हें आपस में मिला देंगे। इससे हमारे स्क्वायर बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से स्क्वायर बनाकर तैयार कर लेने हैं। ये जो हमने स्क्वायर बनाए हैं, इन स्क्वायर्स में हम एरो के निशान लगाएंगे और तिरछे निशान लगाएंगे। वो निशान हम ग्राफ के मुताबिक जो हमने कागज़ के ऊपर ग्राफ बनाया है उसके हिसाब से लगाएंगे। दोस्तों, एक साइड के जो एरो के निशान होंगे उनकी डायरेक्शन एक साइड होगी, लंबाई की तरफ से इस एक तरफ होगी, जबकि जो दूसरे पोर्शन के स्क्वायर्स में जो एरो के निशान बनाए जाएं उनकी जो डायरेक्शन होगी इससे बिल्कुल अपोजिट साइड में होगी। तो देखिए, एक तरफ से मैंने निशान लगा लिए हैं। अब जो हमने सेंटर का 1 इंच के स्क्वायर की लाइन ली है उसमें भी हम तिरछे निशान लगा लेंगे। अब हम जो दूसरी साइड में स्क्वायर बनाए हैं उनमें भी हम ग्राफ के मुताबिक निशान लगाएंगे। उनके एरो के निशान पहले ग्राफ के मुताबिक अपोजिट होंगे। तो देखिए, मैंने दोनों साइड पर कुछ निशान आपको दिखाने के लिए लगा लिए हैं। बाकी के निशान भी मैं लगा लूँगी और फिर ग्राफ तैयार कर लूँगी। सबसे पहले हमने चौड़ाई की तरफ जो 1 इंच की
गैप छोड़ा है उस पे हम सुई धागे की मदद से सिल कर दोनों साइड से कपड़ों को बंद कर देंगे। उसके बाद हमें डिज़ाइन बनाने में आसानी रहेगी। तो देखिए मैंने दोनों साइड से सुई धागे की मदद से कपड़े को सिल दिया है। अब हम पक्के टांके लगाकर इस सिलाई को बंद कर देंगे। जब हम तीर के निशान को या तिरछी लाइन को टांके लगाएंगे सुई की मदद से, तो पहले हम सुई एक तरफ से डालेंगे, फिर तिरछी होते हुए हम दूसरे कॉर्नर तक पहुंचाकर धागे को खींच लेंगे। जब हम धागे को खींचेंगे तो दोनों कॉर्नर इकट्ठे हो जाएंगे, तो हम 2-3 टांके लगाकर दोनों कॉर्नर को इकट्ठे ही पक्का कर लेंगे और वो एक साथ इकट्ठे जॉइंट हो जाएंगे। टांकों को पक्का करने के बाद हम धागे को कैंची से काट देंगे और फिर अगला जो हमने एरो वाले निशान बनाए हैं उन्हें भी इसी तरह टांके लगाकर पक्का कर लेंगे और हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। जब हम एरो वाले निशान को सुई धागे की मदद से सिलेंगे तो एक साइड का जॉइंट करने के बाद हम जो दूसरी साइड का तिरछा निशान है उसे साथ ही सिल लेंगे, यानी कि जो हमारा धागा है उसे कैंची की मदद से काटेंगे नहीं, बल्कि उसी तरह से साइड का जो दूसरी साइड का निशान होगा तिरछा निशान, उसे भी हम सुई की मदद से सिल लेंगे। town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. I'm walking alone, the streets are empty.
तो देखिए दोस्तों, हमारा एक साइड का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हम दूसरी तरफ भी पेन की मदद से तिरछे निशान लगा लेंगे और एरो के निशान लगाएंगे और वैसे ही सुई की मदद से डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, इस तरफ का जो एरो का निशान होगा, जो पहले सेट का जो डिज़ाइन था उससे अपोजिट होगा, यानी कि जो एरो की डायरेक्शन होगी वो पहले डिज़ाइन से अपोजिट साइड में होगी। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. तो देखिए दोस्तों, दोनों साइड का डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। अब हम जो सेंटर वाला निशान का डिज़ाइन है, जो तिरछी हमने लाइनें स्क्वायर में डाली हुई हैं, उसका भी सुई धागे की मदद से डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेंगे। We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. इसमें भी पहले की तरह से सुई एक तरफ से डालेंगे और फिर बीच में खाली जोड़ते हुए दूसरे कोने तक सुई को ले जाकर दोनों साइड को इकट्ठा कर देंगे। तो देखिए, हमारा बीच का डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो गया है और हमारे कितने सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हुए हैं। अब हम मोटा धागा लेंगे, साथ में बड़ी वाली सुई लेंगे। उसकी मदद से एक साइड को हम रनिंग टांके लगाते हुए सिल लेंगे। आपने मोटी सुई की मदद से और मोटे धागे की मदद से इसी तरह से टांके लगाने हैं जिस तरह मैं लगा रही हूँ। Streets are empty. The only thing I can see is my own. तो देखिए दोस्तों, मैंने बड़े बड़े टांके लगा लिए हैं। अब दोनों साइड के धागे को खींच लेंगे और फिर गांठ मारकर
पक्का कर लेंगे। गांठ हम 2-3 लगाएंगे ताकि गांठ खुले ना और पक्का रहे। अच्छी तरह से पक्की गांठ लगाने के बाद हम धागे को कैंची की मदद से काट देंगे। We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes too. अब हम दूसरी तरफ जो खुली साइड है उसमें फालतू के धागों की कटिंग कर देंगे और उसमें फाइबर या रुई भर देंगे। Feel like a dynamite, ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear. And फाइबर को कुशन में अच्छी तरह भरने के बाद हम दूसरी साइड से भी वैसे ही मोटी सुई और मोटे धागे से टांके लगाकर पक्का कर देंगे। धागे को खींच लेंगे और फिर दोनों साइड के धागे को इकट्ठा करके 2-3 पक्की गांठें बांध देंगे और फिर धागे को कैंची की मदद से काट देंगे। we will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. तो देखिए दोस्तों, मैंने धागे को गांठें मारकर पक्का कर लिया है। अब कैंची के मदद से धागे को हम काट देंगे। अब हम 4 बाय 4 इंच के स्क्वायर कपड़े के टुकड़े लेंगे। उनके सेंटर में इस तरह से गोल निशान लगाएंगे और फिर उन टांकों को सुई धागे की मदद से रनिंग टांके लगाकर सिल लेंगे। Down to town. यानी कि हमने जो चौकोर कपड़े का टुकड़ा लिया है उसमें पेन की मदद से गोल निशान लगाएंगे। हमने जो गोल पेन से मदद से निशान लगाया है उसे हम रनिंग टांके सुई धागे की मदद से लगाकर सिल लेंगे। उस धागे को खींचकर एक पोटली सी बना लेंगे। उस पोटली में फाइबर को भर देंगे और इस तरह से हम एक सुंदर सी पोटली बनाकर तैयार कर लेंगे। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no पोटली time के to ऊपर जो फालतू का कपड़ा है उसे कैंची की मदद से हम काट देंगे। from London to Taiwan. I've been all around the globe. इस पोटली नुमा बटन को जो हमने सेंटर में खाली जगह रखी है कुशन में उस पे सुई धागा की मदद से सिल देंगे। इसी तरह से हम 2 बटन बनाएंगे और दोनों साइड्स पे सुई धागा की मदद से सिल देंगे और हमारा एक सुंदर सा कुशन बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा ये सुंदर सा कुशन बनाने का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसके बारे में कमेंट भी करें। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से हमारा सुंदर सा कुशन बनकर तैयार हो गया है। आप भी इस तरह से घर पर ही सुंदर सा कुशन बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस सुंदर से गोल कुशन से आप अपने बेड या सोफ़े सेटी को
सजा कर अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुशन बनाने का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इसके बारे में कमेंट भी करें। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।